अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में 35% कमी, गैस की कीमत में 41% कमी और टैक्सेस की कीमत में 50% कमी का फौरी मुतालबा किया गया है। वरना पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो इस वक्त वेंटिलेटर में है, मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान में तमाम चैम्बर्स की सबसे बड़ी तंजीम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स एंड कॉमर्स के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर कह रहे हैं, जो आज से सिर्फ 2 साल पहले तक सूबा पंजाब के निगरान वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी रहे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क में मौजूद 150 बड़ी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। याद रहे, पाकिस्तान में 450 से 500 बड़े टेक्सटाइल मिल्स के यूनिट्स हैं। समझ लीजिए, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स में से 33% बंद हो चुकी हैं, जो कि रेडीमेड गारमेंट्स बनाती हैं, शर्ट्स बनाती हैं, हुडीज बनाती हैं, जीन्स बनाती हैं। अब इस प्लेटफॉर्म से अगर बात की जा रही है तो कुछ छोटी बात नहीं है। इसके साथ साथ ये भी खबर आई है कि मुल्क में मौजूद 1400 जिनिंग मिल्स में से 1000 जिनिंग फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। यानी 72% जिनिंग फैक्ट्रीज जो हैं, जहां पर कपास आके साफ होती है, उसकी बेल बनती है, वो बंद हो चुकी हैं। यही नहीं, जो धागा बनाने की फैक्ट्रियां हैं, जो स्पिनिंग मिल्स होती हैं, उनकी तादाद मुल्क के अंदर कुछ 400 के करीब है। उनमें से भी 120 बंद हो चुकी हैं, 30% वो भी बंद हो गई हैं। इन हालात में जब पूरा टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो रहा है, और याद रहे टेक्सटाइल पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट्स हैं। पिछले साल अगर हम लोगों ने 32 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी, तो उसमें से तकरीबन 17.5% हिस्सा हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का था। तो टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्सटाइल मिल्स, जिनिंग फैक्ट्रीज, स्पिनिंग मिल्स अगर ये बंद हो रही हैं, तो क्या मैंने घर में सिलाई मशीन के जरिए सिलाई करके टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है? ऐसा केस नहीं है। बताया गया है कि पाकिस्तान में सनतों पर मजमूई तौर पर 55 से 65% तक टैक्स है। इसमें 50% कमी वक्त की अहम जरूरत है। जो इनकम टैक्स है वो 20% से लेकर 39% है, जिसे 20% तक लाके लॉक करना चाहिए, मैक्सिमम 20% रखना चाहिए। इसी तरह जो सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाहदार लोग हैं, उन पर टैक्स जो है 15% से 35% है। यानी ऐसे लोग जो एक साल के अंदर कम से कम 41 लाख रुपया तनख्वाह कमाते हैं पूरे साल में। यानी आसान अल्फाज में समझिए कि जिस शख्स की 4 लाख रुपया माहाना सैलरी है, सालाना जिसके 41 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी बनती है, उस पर 35% तक टैक्स पहुंच जाता है। इन हालात में पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कंप्यूटर सेक्टर के लोग, IT के, वो कहां आपके पास जॉब्स करेंगे? फिर बात होती है बिजली की। पाकिस्तान में इंडस्ट्री को इस वक्त भी जो पिछले महीने का बिल आया है, SM तनवीर के मुताबिक वो 34 से 35 रुपए यूनिट आया है, जो कि US सेंट के अंदर 12.5-13 सेंट बनते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप चले जाए इंडिया में, तो इंडिया के अंदर उनकी इंडस्ट्री को 7 US सेंट फी यूनिट पर बिजली मिल रही है। बांग्लादेश में 9-10 पे मिल रही है। तो इन हालात में हम इन मुल्कों से कैसे कंपीट कर सकते हैं कि इंडिया में तो पाकिस्तानी 22 रुपए यूनिट की बिजली है, श्रीलंका में भी इसी के करीब है, हमारे बांग्लादेश में भी इसी के करीब है। हम 35 रुपए यूनिट वाली बिजली खरीद कर, यानी 13 रुपए यूनिट महंगी बिजली खरीद कर कैसे इन मुल्कों को कंपीट कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। हमें फौरी तौर पर इनके मुताबिक 9 US सेंट फी यूनिट की बिजली देना होगी, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता काम करते हुए 6 यूनिट तक ले जाना होगा। 6 यूनिट वाली बात तो ऐसे ही की है, मुमकिन नहीं है। 9 वाली बात किसी हद तक की जा सकती है कि 9 US सेंट फी यूनिट यानी 22 रुपए यूनिट बिजली इंडस्ट्री को मिले, तमाम जितने भी कंज्यूम यूनिट्स होते हैं। फिर बात की गई गैस की। गैस पाकिस्तान के अंदर अब इंडस्ट्री को 3,900 रुपए फी MMBTU पे मिल रही है। पहले ये 2300 पे थी। इसका मौजना अगर हम लोग बाकी मुल्कों से करें, तो इवन बांग्लादेश में इंडस्ट्री के लिए हमसे सस्ती गैस है, पाकिस्तानी रुपयों में 3,200 रुपए फी MMBTU है। हालांकि बांग्लादेश हमसे छोटा गैस का प्रोड्यूसिंग मुल्क है। फिर उन्होंने एक चीज और हाईलाइट की, वो है पाकिस्तान में शरह सूद इंटरेस्ट रेट। इस वक्त शरह सूद 10.5% है
उन्होंने बताया कि एशिया के क्या हालात हैं। एशिया में सबसे हाईएस्ट हमारा है, शायद एक आधे मुल्क का होगा, लेकिन उसकी आबादी हमारी इतनी बड़ी हरगिज नहीं होगी। थाईलैंड के अंदर 1.75% इंटरेस्ट रेट है, ताइवान में 2% का इंटरेस्ट रेट है, चाइना में 3.45% का इंटरेस्ट रेट है, वियतनाम में 4.5% का इंटरेस्ट रेट है, इंडोनेशिया और इंडिया दोनों के अंदर 5.25% का इंटरेस्ट रेट है। तो हम इंडिया से डबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपने कारोबारी लोगों को सूद पर कर्जा दे रहे हैं। और अगर बात करें थाईलैंड की, वो शायद किसी और सैयारे का मुल्क है, उसकी निस्बत हमको 10 गुना महंगा कर्जा अपनी इंडस्ट्री को दे रहे हैं। हमने खाक तरक्की करनी है। याद रहे, मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई नहीं कह रही, अपोजिशन नहीं कह रही, वो शख्स कह रहा है जो पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स का पैटर्न इन चीफ है और हुकूमत के करीब भी तस्वर किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क में इस वक्त सर्दियों में भी 7,500 मेगावाट बिजली फारिग पड़ी हुई है, उससे प्रोड्यूस ही नहीं किया जा रहा। वो पावर प्लांट जो आजकल चल सकते हैं उन्हें भी नहीं चलाया जा रहा। लेकिन इन पावर प्लांट्स का किराया जो खरबों रुपए में बनता है वो हम बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इनसे पैदा होने वाली बिजली 2200 रुपये यूनिट इस इंडस्ट्री को देकर इस इंडस्ट्री को चला लें जो वेंटिलेटर पे है। क्योंकि अगर एक दफा इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो फिर उसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसका जो करोड़ों अरबों रुपए का सामान होता है वो कोड़ियों के भाव, लोहे के भाव बिकता है। हालात तो ये हैं कि पंजाब समेत तमाम सूबों के अंदर इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए 36 महकमे हैं, 36 डिपार्टमेंट्स हैं और आपको हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं रिश्वत देनी पड़ती है, कहीं माहाना बुनियादों पर, कहीं सालाना बुनियादों पर। तो 36 लोग आपसे रिश्वत लेने वाले होंगे तो आप कैसे तरक्की करेंगे? 25 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं और वजह क्या है? यही तमाम वजूहात, इंटरेस्ट रेट और मुल्क के अंदर माशी हालात। फिर रियल एस्टेट के अंदर जो घर बनने का प्रोसेस था वो बहुत महंगा हो गया है। 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज घर बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। ईंटों की इंडस्ट्री है, सीमेंट की है, बजरी है, तारे हैं, आपका प्लम्बिंग का सामान है, आपका सीमेंट है, आपका एल्युमिनियम है, आपका शीशा है, आपका प्लास्टिक है, लोहा है। ये तमाम इंडस्ट्रीज क्यों बंद हो रही हैं? शरह सूद बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत महंगी हो गई है, मुल्क के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे। और तो और जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की जिसको कहते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। उसमें पाकिस्तान के जो रिस्क हैं, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि पाकिस्तान में लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। फिर लोगों को सर्विसेज देने के हुकूमत के पास वसाइल कम है। और तो और जो सोशल प्रोटेक्शन होती है, जिसमें पेंशन वगैरह होती है, जिसमें हुकूमत कोई और पैसे लोगों को देती है, बेरोजगारों को या बूढ़ों को, वो बहुत कम लोगों को दिए जा रहे हैं। लोगों के पास बेसिक जरूरियात जिंदगी, साफ पानी और खुराक की किल्लत है। 44% तक लोगों के पास तो 3 वक्त का खाना नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये वजूहत है जिनकी वजह से इकॉनमी डाउन टर्न में जा चुकी है, रिसेशन आ चुका है, एक किस्म का जमूत तारी है। अगर इस जमूत को ना तोड़ा गया तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक तमाम तख्ते रह जाएंगे और ये हुकूमत इस मुल्क के साथ नाकाबिले तलाफी जुर्म करके चली जाएगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।